ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। तो पहले हम निबंध निकालते हैं, बाद में उसके वो मोटा मोटा कर लेंगे, इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं उसके बाद आधा अगली बार। ठीक है। हाँ, पहले निबंध करते हैं। 249 निकाल लो। सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति। क्या कराओगे? किताब रचना अनुवाद कौमुदी में निबंध 250 पृष्ठ। हाँ जी। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। कांचनम आश्रयन्ति। कांचनम द्वितीय विभक्ति हो गया ना, आश्रयन्ति। आश्रयन्ति। धनोपार्जनम। सर्वे गुणाः मतलब सभी गुण। हाँ जी। कांचनमाश्रयन्ति। कांचन क्या होता है? सोना, धन। सोना धन का उपलक्षण है ना। अच्छा। सभी गुण। कितना पेज है? 249 जो किया था मामा महाविद्यालय, उसके बाद वाला। आश्रयन्ति उसी के आश्रय रहते हैं सभी निर्भर गुण, करते हैं, आश्रित हैं उसके। उसी पर आश्रित है। मतलब इसका क्या, कांचन हो गया उसका सोना। सोना मीन धन, ऐश्वर्य, धन पर ही आश्रित है। आपको पता है कि कोई भी मनुष्य संसार में जब अगर धनपति हो जाए तो चाहे उसमें बुद्धि हो ना हो, उसमें गुण हो ना हो, पर उसको बड़ा गुणी माना जाता है। हमारी गली में सतवीर जी थे, तो उनमें क्या कोई ज्यादा अक्ल थोड़ी थी, कोई ज्यादा बुद्धि थोड़ी थी, पर लोग कितने मानते थे क्योंकि पैसे वाले हो गए थे। कहते हैं ना वो भृतृहरि का है ना। हाँ, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयति। कांचन, तो वही तो पढ़ रहे हैं ना आज, वही है अच्छा। निबंध। मैं तो निबंध है एक सर्वे मिनट गुणा में। कांचनम आश्रयन्ति। अच्छा तो नहीं मेरे जिसके को तो पास, पता ही नहीं, मैं बुक लेके आ रही हूँ, रुको। हाँ, तो जिसके पास पैसा हो जाए तो मानो उसमें सभी गुण आ गए, ऐसा लोग मानते हैं और उन पर वैसे ही आदर करते हैं। उसके तो सभी गुण धन के आश्रित ही हैं। धन हो गया तो वो बोलते हैं ना, एक क्या था, पहले उसका नाम खाली होता है, फिर जब धन आ जाता है तो उससे वो बन जाता है। नाम नहीं याद आ रहा। फिर उसको महाशय कोई बुला देता है, कोई इसके बाद जी जी लगाने लगते हैं, याद आएगा अभी। तो धन आने से लोग ऐसे इज्जत करने लगते हैं मानो उसमें सारे गुण आ गए। तो ये चीज बता रही है। तो धन उपार्जन, हम तो इसमें बताया धन का उपार्जन। तो उसके गुण क्या क्या हैं? धन में है गुण तो है, बहुत है ही। भगवान के बाद धन वाली बात आती है। अगर धन है तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर उस दृष्टि से
तो धन की महिमा यहाँ बताइए, और पर कैसे कमाना चाहिए उसके बारे में भी होगा। चलो देखते हैं आगे। निर्धन जो व्यक्ति है वो बेचारा छुपा रहता है, उस पर कितने भी गुण हो वो प्रकट नहीं कर पाता, ना उसके पास साधन होते हैं ना कुछ, तो नहीं कर सकता। चलो जी, बोलो जी। म्यूट है आपका शिशु दीदी। हाँ जी। सभी लोग संसार में सुख की इच्छा करते हैं। हाँ, सुख की इच्छा करते हैं या सुख चाहते हैं। सर्वे जना संसारे सुखम इच्छन्ति, संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं। सुखम च धने नैव प्राप्तुं शक्यते। हम्म। सुख और धन और सुख, और पहले लगाओगे ना, और सुख, और सुख धन नैव धनेन एव ना, धनेन एव। हाँ जी। सुखम च धने नैव हाँ, धनेन एव। धनेन एव प्राप्तुं शक्यते। हम्म। सुख और धन, और पहले बताया ना, पहले और आएगा ना, च बाद में आता और पहले आता है, और सुख उससे पहले से जोड़ेंगे ना। सभी लोग संसार में सुख चाहते हैं, और सुख धन, धने में कौन सी विभक्ति है? धने सप्तमी, धनेन, रामेन, देवेन। धनेन। चतुर्थी है जी। तृतीया। तृतीय धन से ही, की धन के विभक्ति द्वारा है। ही। सप्तमी कहाँ से आ गई? चतुर्थी कहाँ से आ गई? रामम रामेन रामम राम राम तृतीय एक रामेन। वचन। हाँ, तृतीया एक वचन है ना। हाँ जी। और सुख धन तृतीया के द्वारा हाँ। प्राप्त शक्यते, प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त में तुमन प्रत्यय है, प्राप्त करने के लिए समर्थ है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। और सुख धन से ही प्राप्त किया जा सकता है। सब सुख चाहते हैं और सुख धन से ही प्राप्त किया जा सकता है। हो गया ठीक? अतः धनोपार्जनस्य महत्या आवश्यकता भवति। अतो मतलब इसलिए। हाँ जी, अतः है ना, अतः का विसर्ग लोप वो हो गया, वो बन गया। हाँ जी। इसलिए धन का कमाना, उपार्जन कर। हाँ, अच्छी भक्ति है धन कमाने की। बहुत आवश्यकता होती है। हाँ, बहुत आवश्यकता है। महती जमा आवश्यकता, क्योंकि हाँ जी। आवश्यकता स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंगी शब्द आवश्यकता, तो महान के बदले महती बना दिया है। महान पुल्लिंग में है और उसी का स्त्रीलिंग बनता है महती। बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए, क्योंकि सब सुख जाना चाहते हैं और सुख धन से ही मिलता है, तो इसलिए धन कमाने की बहुत आवश्यकता होती है। धन कमाएंगे तभी तो धन से सुख पाएंगे। अद्यत्वे यत्र कुत्र चिदपि कुत्रचित अपि
कुत्रचिदपि गच्छाम गच्छाम गच्छामः अच्छा, तत्र हाँ क्या संधि छेद बना, गच्छामः जमा तत्र। सर्वत्रैव धनस्य महात्म्यं पश्यामः। हाँ महात्म्यम नहीं बोलना, अद्यतवे महात्म्यम। हाँ हाँ, अद्यतवे क्या होता है? महात्म्यं त आधा बोल। अध्यत्व, अध्यत्व, हाँ अध्यत्व का क्या अर्थ है? अद्य का मतलब क्या होता है? आज, और अद्यत्व आजकल। आजकल आजकल युग में। यत्र जहाँ हम्म कुत्रचिदपि कुत्र कहाँ पुत्र कहाँ होता है? चित्त बन गया तो, चित्त साथ में आ गया तो कहीं बन जाता है ना, कश्चित का किसी, कामचित किसी को, ऐसे कुत्र कहाँ जहाँ होता है? कहीं भी ना कहना जी, हाँ जहाँ कहीं भी। हाँ जी, जहाँ कहीं भी। गच्छामः तत्र सर्वत्रैव धनस्य महात्म्यं महात्म्यं महात्म्य। हम्म महात्म्यं हम्म पश्यामः। हम्म जहाँ कहीं भी, गच्छामा का तो अर्थ आता है ना आपको? हाँ जी, हाँ बोलो। जहाँ कहीं भी जाते हैं हाँ जी, हाँ आजकल जहाँ तत्र कहीं भी, हाँ वहाँ हाँ सर्वत्र सब हम्म ही सभी सर्वत्र क्या होता है? सभी जगह, वहाँ सब जगह ही, सर्वत्र सब जगह। सब जगह ही हम्म धनस्य महात्म्यं पश्यामः। धन की महत्ता हम्म दिखती है। तो जान देखते हैं, दिखती है, देखते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ धन की महत्ता ही दिखती है, धन का महत्व ही दिखाई देता है जहाँ भी जाते हैं, आजकल तो खास कर है। हो गया स्पष्ट? अद्यत्व आजकल जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ सब जगह ही धन की ही महिमा दिखाई देती है, देखते हैं। ठीक है, चलो आगे करो जी अंजना जी। धनेन बिना न विद्यो विद्योपार्जनम कर्तुम शक्यते। धन के बिना नहीं न विद्या उपार्जन कर सकते हैं, हम्म न जीविका निर्वाह भवती, और ना ही जीविका का निर्वाह होता है, जीविका का गुजारा होता है। हाँ मतलब जीवन का निर्वाह, जीवन का गुजारा ही कहा तो, जीवन निर्वाह आप सीधा बोल सकते हैं। नहीं होता तो ना है। जीवन निर्वाह होता है, धन के बिना ना विद्या का उपार्जन करने में समर्थ है, किया जा सकता है। इसको कर्तुम शक्यते ऊपर भी आया, किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। शक प्राप्त धातु किया होती है जा समार्थ सकता है। में, सकना अर्थ में शक धातु, तो उसी का अर्थ फिर बन जाता है जीविका का उपार्जन ना किया जा सकता, ना ही जीविका का निर्वाह, मतलब जीवन निर्वाह होता है। होता है। सुखार्थम सुख के लिए, परोपकार्थम परोपकार के लिए, त्यागार्थम त्याग के लिए, दानार्थम दान के लिए, भोगार्थम भोग के लिए, भोग मतलब खाने पीने के लिए, हाँ जितना सुख दुख सुख भोगने। विवाहार्थम विवाह के लिए, पुत्र आदि संरक्षणार्थम पुत्र आदि के संरक्षण के लिए, गार्हस्थ संचालनार्थम गृहस्थी चलाने के लिए, हाँ गार्हस्थ, गृहस्थ होता है उसी का ही भाववाचक बन गया, गृहस्थी को चलाने के लिए। हाँ भोजनार्थम भोजन के लिए, भवन निर्मार्थम भवन निर्माण के लिए, सर्वत्र एव सब जगह ही धन्यस्यावश्यकता भवति, धनस्य आवश्यकता। आवश्यकता भवति, धन की आवश्यकता होती है। देख ले जैसे सारी चीजें गिना दी इन्होंने,
है ना। जो जो चाहते हैं सारी चीजें गिना दी। जो धर्म के लिए भी हम करना चाहते हैं वहां भी धन की आवश्यकता है। तो विद्या उपार्जन का पहले बता दिया, जीविका के लिए। उसमें सुख के लिए, परोपकार के लिए, त्याग के लिए। परोपकार और त्याग तो धर्म में आते हैं ना चीजें। दान के लिए, भोग के लिए, विवाह करने के लिए। अब कितने खर्चे होते हैं विवाहों में। पुत्र आदि की रक्षा के लिए और गृहस्थ के संचालन के लिए, भोजन के लिए, भवन निर्माण के लिए, सब जगह ही अलग अलग चीजें गिनाते जा रहे हैं। धन की आवश्यकता होती है। जैसे समीपे धनम नास्ति, जिसके पास में धन नहीं है, तस्य कश्चिदपि अभिलाषोना पूर्तिम एति, उसकी अभिलाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती। हाँ, जिसके पास धन नहीं है, उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। साधु उक्तम के इसमें नाना क्या कभी नहीं, कश्चित से कश्चित अभी, उसकी कोई भी कोई अभिलाषा। भी अभिलाषा पूरी नहीं होती। हाँ, सीधी सी बात है। साधु उक्तम हमारी कोई भी के इच्छा है तो उसके लिए तो धन चाहिए ही चाहिए। साधु उक्तम के अपि कविनान, ठीक ही किसी कवि ने कहा है, बुभुक्षित व्याकरणम न भुज्यते। भूख भुज्यते, बुक्षित हो गया भूख, भूखा। हाँ, भूखा। भूखा, भूख की इच्छा वाला, तो जो भूखा होता है भूख वो। की इच्छा वाला, न भुज्यते, खाता है, खाया नहीं जाता। मतलब जिसके पास धन अगर नहीं है, कोई भूखा है और वो व्याकरण को नहीं खाया जाता। व्याकरण पढ़ा हुआ है, व्याकरणाचार्य है और भूखा है, तो भूखे के द्वारा व्याकरण नहीं खाया जाता। तो उसको खा के थोड़ी पेट भूखा भरेगा व्याकरण। व्याकरण नहीं खा सकता। पिपासितः काव्य रसो न पीयते, प्यासा काव्य रस नहीं पी सकता। न छंदसा, पिया जाता है ना, ये सारे क्या है, कर्मवाच्य में है ना। कर्म पिया उच्यते, जा सकता है। आप लोगों ने देखे थे, मैंने कहा था ना, कर्मवाच्य के जो जो रूप है, धातु रूप, उनको एक बार देखना। देखे थे? भूल गए होंगे। न छंदसा हाँ, पीयते, मतलब इसका अर्थ पी सकता है, पिया जाता, पी सकता नहीं पिया सकता समझे? पिया जाता, जैसे कि उसको किसी को प्यास लगे तो कावे का रस पिएगा क्या? काव्य रस वो नहीं पिया जाता। न छंदसा केनचित उद्गृतम कुलम, उद्धृतम कुलम। न छंदसा, न छंद के बिना, बिना नहीं, छंद के द्वारा। छंद से, तृतीय छंद से, विभक्ति है ना, छंदस शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन। छंद से, तृतीय छंद से, अलंकार और छंद होते हैं ना। श्लोक छंद इतनी मात्रा है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना, तुक बंदी होनी चाहिए। तुक बंदी कैसे होती है? मात्राओं से, वो छंद कहलाते हैं। तो छंद से केनचित उद्धृतम कुलम, किसी ना कुल का उद्गृतम क्या हो गया? मतलब कुल को ऊपर नहीं उठाया जा पढ़ा सकता है। सकता। ऊपर नहीं उठाया, उद्धृतम उठाया गया है किसी के ना भी द्वारा। छंद से छंद से किसी कुल को ऊपर उठा, ना छंद से किसी कुल को ऊपर उठाया गया। हिरण्यम एव आर्ज्य निष्फला गुना, तो इसका नहीं आएगा। हिरण्यम क्या हुआ? क्या है? हिरण्य का मतलब सोना, स्वर्ण, स्वर्ण, अर्जय। सोना कमाने, अर्जय या लोक लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अर्ज धातु, कमाओ, धन ही इकट्ठा सोना करो, धन कमाओ, का ही अर्जन करो।
सोना कमाओ निष्फल गुण नहीं कमाना। हाँ, बेकार है। जब सोना कमाने वाला गुण नहीं कमा सकता, नहीं कमाया। नहीं नहीं नहीं, तो इसलिए मतलब इसमें धन की महिमा बता रहे हैं ना, व्याकरण, काव्य रस, छंद और गुणों को बेकार बता रहे हैं। उसकी महिमा जब एक तरफ चला जाता है इंसान, उसमें ही उसी के गुण गाता रहता है। तो वह यहाँ पर धन के गुण ही गा रहे हैं। तो अगर भूख लगी है तो आप व्याकरण पढ़े हुए तो व्याकरण खा लोगे, क्या भूख मिट जाएगी? नहीं। प्यास लगी है तो काव्य कविता पढ़ता है या लिखता बनाता है तो उसके रस को पी के शांत हो जाएगा? नहीं। इसी तरह छंदों का ज्ञान है तो उससे अपने कुल को ऊंचा उठा लेगा? वो भी नहीं। तो इसलिए धन को ही कमाओ और गुण निष्फल है, बेकार है, ये कहा है। इसलिए हिरण्य धन आएगा इसके, हिरण्य के लिए धन जो सोना। सोना ही अर्जय कमाओ, इकट्ठा करो। सोना मतलब खाली सोने की बात नहीं है, धन के लिए ही हो गया। बाकी गुण जो है निष्फल है, बेकार है, फल देने वाले नहीं। बस यहाँ तक कर लो, रयिणाम तक। वेदे अपि उपार्जनस्य धन स्वामित्व अस्य च आदेशः प्राप्यते। स्वामित्व शब्द होता है ना, उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी। स्वामित्व अस्य च आदेशः प्राप्यते। वेद में भी धन उपार्जन के लिए का और स्वामित्व, धन के स्वामी के आदेश प्राप्त होते हैं। धन के स्वामी का नहीं, धन के स्वामित्व का। देखिए, धन का स्वामी बनो है, स्वामीपन आपको करना है। उसके लिए उनका उपदेश है। क्या उपदेश है? धन इकट्ठा करो और धन के स्वामी बनो, ये आदेश प्राप्त है। कैसे? वयम स्वाम पत्यो रहीनाम, हम सब श्याम हो पत्यो, पतन की ओर, पत्यो पतन की ओर नहीं, पति शब्द नहीं उसका, पति। अच्छा पत्यो, पति का बहुवचन पतयः हो गया, पतयः। पत्यो, हम हो सब हो पत्यो रहीनाम, रमने वाले। रहीनाम क्या हुआ? रई होता है धन। रई शब्द धन को बताता है। तो धनों के स्वामी हो। पति क्या होता है? स्वामी। स्वामी। तो हम सब धनों के स्वामी हो, स्वामी बने। रोज बोलते हैं ना यज्ञ में ये मंत्र। तो हम सब धनों के स्वामी बने। ठीक है। तो वहां समर्थन किया धन के प्राप्ति के लिए कि वेद में भी, और तो और वेद में भी ये बात मिलती है, ये प्रार्थना मिलती है कि हम सब धन के स्वामी बने। रोज ही हम बोलते हैं यज्ञ में, वयम श्याम पतयो रयिणाम। हाँ जी, चलो अब आरती जी। झटपट बैटरी खत्म हो जाती है। यस्य समीपे धनम भवति स एव सुखेन शेते। यस्य, जिसके समीपे पास धन भवति होता है, स एव वह ही सुखेन, सुख को प्राप्त होता है, के सुख को भोगता है, सुख के द्वारा। सुखेन शेते क्या हो सकता है? सुख से सोता है। अच्छा ठीक है, शेते सोना, सुख से सोता है, शेते सोता है। स एव संसारे कुलीनो। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा। मैं उतर गई ना, सुख की नींद सोता है वो। हाँ, चैन की नींद सोता है। स एव संसारे कुलीनो विद्वान गुणज्ञो दानी वक्ता प्रभु इति कथ्यते। वह ही संसार में कुलीन, अच्छे कुल वाला, विद्वान, गुण से भरपूर, दानी, वक्ता
और प्रभु कथ्यते कहा जाता है, ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो क्या क्या, जब जिसके पास पैसा हो गया, एक तो सुख से सोएगा, दूसरा वो ही संसार में कुलीन, अच्छे कुल वाला माना कुल जाता वाला। है, विद्वान माना जाता है, गुणों को जानने वाला, दानी, वो अच्छा वक्ता। बोलने वाला, और प्रभु, स्वामी, ये कहा जाता है। आप देखते हैं ना समाजों में भी, अब तो हमारे समाजों में भी किसी को बोलना आए ना आए, पर वो पैसे वाला है, दान तो दे दिया तो वो स्टेज पे बैठ जाएगा। हाँ, उसको बिठाते हैं, उसको बुलवाते हैं, चाहे अब आए ना आए, तो पैसे से वो अच्छे उच्च कुल वाला भी बन जाता है, अच्छे कुल वाला है। दानी अगर है, दानी तो वही हो सकता है, तो सच्ची बात है ही, जिसके पास बिल्कुल, पैसा होगा वही पैसा। बनते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सब उनको देते हो ना महत्व, जब भी कोई आते हैं तो हम देते ही हैं समाज में। बिल्कुल देते हैं, क्योंकि उसके बिना धर्म के काम भी तो नहीं हो सकते ना। एक पक्ष बिल्कुल ठीक है, ये बातें सचमुच है ही। परसों परसा परस राम, ऐसे होता था ना ये कहानी, जब वो सुना, हाँ सुना हुआ है गरीब कम। तो परसे ओ परसू कहेंगे, और जब फिर का थोड़ा सा उन्नत होता गया नाम, तो फिर राम भी लग गया, परशुराम भी बन गया वो, जैसे जैसे पैसा आता जाता है। चलो आगे। अतः एव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। जिसके पास वित्तम धन है, अस्ति है, स नरः वह नर, कुलीनः अच्छे कुल का है, स पंडितः वह पंडित है, स श्रुतवान वह मतलब उसको लोग सुनते हैं, वह सुनने योग्य है। श्रुतवान सुना हुआ मतलब ज्ञानी है। अच्छा, वेद वगैरह को श्रुति कहते हैं, जो सुना हाँ जी। हुआ, बहुत ज्यादा सुनना उनका ज्ञान उसको है, वही ज्ञानी है, वही। और सश्रुतवान गुणज्ञ, वही गुणवान है। हाँ, गुणों को जानने वाले तो गुणवान, सारे गुण उसमें जैसे ऊपर बताया वही चीज यही उसको श्लोक से बताई ये है। भी स एव वक्ता, वह ही वक्ता है, च दर्शनीय, और वह ही दर्शनीय मीन्स देखने योग्य। उसके दर्शन के लिए लोग लाइन लगा लेते हैं कि कौन इतना बड़ा महान है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण कांचनम धन पर ही आश्रित हैं। उसी के आश्रय में रहते हैं, तब धन हो गया तो उसके आश्रय से ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी सारे हो गए, उसी पर आश्रित होते हैं। धनै निष्कुलीनः कुलीना भवन्ति, धन से ही निष्कुलीन मतलब नीचे कुल का जो है वो कुलीना ऊंचे कुल का भवंती हो जाते हैं, धन से ही। धनैर आपदम, आपदम मानवा निस्तरन निहितरंती होगा ना ये, अगर संधि करेंगे तो निस्तरंती। नीर उपसर्ग है, नीर का उसके साथ थोड़ा तो स बन गया। अच्छा, नीर हलंत होता है र, ये उपसर्ग, और उसका उसके साथ उन्होंने र का स्व सदृश रू से वो विसर्ग बन जाती है, और फिर स बन गया ना, निस्तरंती। धनैर आपदम का क्या मतलब होगा? धन से ही, मानवा, एक मिनट, मानवा धनैहि आपदम निस्तरंती, ऐसे करो, क्या बनेगा अर्थ? मानवा मतलब मनुष्य, हाँ जी, धनय धन से ही, धन के द्वारा ही, आपदम, अच्छा आपदा कोई भी मुसीबत हो तो निस्तरंती उससे पार हो जाते हैं, मतलब मुसीबत तर जाते हैं, पार हो जाते, मतलब मुसीबत को भी धन से खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास धन है वो अपनी, हाँ हाँ जी, आपदा से निकल सकता है, वो निकल जाता है, हाँ जी, आपदा को तर जाते हैं, आप आपत्ति को तर जाते तर हैं, जाते, पार कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। धनेभ्यः परो बांधवो न अस्ति लोके,
धन के द्वारा, ये धनेभ्य है, इसमें देखो धनेभ्य, क्या अर्थ कौन बनता सी है। विभक्ति? धनेभ्य शब्द का आता है कौन कौन सी पता नहीं, विभक्ति कर्म में? को भ्य कर्म से हुआ प्रदान ना, के लिए। भ्य। चतुर्थी पंचमी। हाँ जी, चतुर्थी पंचमी। आप देखो कि कर्ता ने इसको कर्म को साथ कर्म से यहाँ प्रदान लगेगा। के लिए, अपादान से, अपादान से। तृतीया में से के द्वारा, चतुर्थी में के लिए, के लिए, पंचमी में के से। लिए, से। अच्छा। धन से, नहीं मुझे हम्म, नहीं समझ रहा। परो बांध मतलब परे, परे से बढ़कर। परो मतलब पर, हाँ। यहाँ पंचमी का अर्थ लग रहा है। हम्म। ये है तुलना हो गई ना, धन से बढ़कर। बांधो नास्ति लोके, संसार में कोई बंधु नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बंधु नहीं है, ठीक है ठीक है। धन से बढ़कर, हाँ, धन से बढ़कर न, इस हाँ, संसार इस में लोक में बांधो नास्ति कोई बंधु भी नहीं बांधव, है। हाँ, नहीं है, ठीक है। इस लोक में कोई भी बंधु नहीं है। धन, धनान, धनान, ये क्या है? धनान्यर्जध्वम, करो करो। ध- धनान्य और जयध्वम धनान, कैसे बनता है? धनानी, धनानी आएगा। हाँ जी, हाँ जी। धनानी, धनानी और जयध्वम, धनानी और अर्जध्वम, जयध्वम। धनाने, धन कमाओ, धन कमाओ, हाँ, ये होगा। धन कमाओ। तो ये उपदेश दे दिया धन, कि धन की इतनी महिमा हाँ, गाकर अब ये क्या सार निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि धन कमाओ, धन कमाओ। धन कमाओ, अब धन जब कमाओ। ये कुछ बात तो बिल्कुल सच्ची है ही। अगर मुसीबत आती है तो कौन साथ देगा? धन ही तो होगा। बीमारी आ गई, कोई और मुसीबत आ गई, तो धन से कितने आप लोगों को अपने साथ ले सकते हैं। वर्कर्स आ जाते हैं, धन कोई परेशानी या घर में कोई आपत्ति आ गई, काम की जरूरत पड़ गई, तो धन से ही काम वालों को, आप वर्कर्स को, लेबर को ले सकते हो। धन है तो बीमारी आ रही है आगे, तो डॉक्टर को आराम से घर बुला लिया, हॉस्पिटल चले गए। तो हर चीज में, जो विपत्तियों में, और इसीलिए जो विपत्ति में काम आए वही बंधु है। तो धन से बढ़कर तो बंधु नहीं है, और बंधु बांधव भी तभी साथ देते हैं ना। पर इसमें ना इनको ये भी बताना चाहिए था कि धर्म से धन कमाओ, धन तो कमाओ, लेकिन इसमें ये स्पेसिफिकेशन नहीं है कि भाई धर्म। हाँ जी, आएगी आगे। मेरे को लगता है हाँ आएगा। चलो, यस्य समीपे धनम भवति, जिसके पास धन होता है, तस्य एव तस्य तस्यैव मित्राणि अपि भवन्ति, उसके ही मित्र भी होते हैं। न तो निर्धनस्य, उसके ही मित्र होते हैं, ना तो निर्धनस्य, ना कि निर्धनों के। हाँ, निर्धन के तो नहीं होते। निर्धन के तो आप नहीं देख होते। लो, धनवानों के पीछे पीछे भागते रहते हैं लोग, तो मतलब उनके आराम से दोस्त मित्र साथी बन बन जाते जाते हैं। हैं। और बेचारे गरीबों के कहाँ बनते हैं? नहीं बनते हैं। चलो ये वाला श्लोक कर दो, फिर उसके बाद सत्याग्रह। यतो ही, इसीलिए तो, यस्य यस्या यस्य अर्थः अर्थः तस्य मित्राणि, जिसके पास धन है, तस्य उसके मित्र हैं। हाँ, जिसका धन धन उसके उसके मित्र। मित्र। यस्यास अर्थ अर्थः तस्य बांधवा, जिसके पास धन है उसी के बंधु हैं, उसके बंधु। हाँ जी। यस्यास अर्थः स पुमा, ये क्या बनेगा? लोके, हाँ जी, जिसका धन है वही पुमान। पुमान मतलब पुरुष है, वही पुमा। वास्तविक पुरुष है संसार में। इस अच्छा, संसार में वही वास्तविक मनुष्य पुरुष कहलाता है, जिसके पास धन है, जिसका धन है। और और वह ही, जिसके पास अर्थ, और वह ही पंडित है। जिसका धन जिसका धन वह ही पंडित। पहले वाला का बताना, जैसा था सा यस्य अर्थात तस्य मित्राणि। नहीं, अच्छा, पहला ये पुमान, पुमान मीन्स पुमान पुरुष, होता पुरुष, वही असली पुरुष है। मतलब उसकी महिमा गाई जाती है। वही बंदा है तो यही बंदा है, कहते हैं हम किसी को।
बंदा है तो बिल्कुल। वही बनता है जो कि ऐसे ऐसे काम करता है। तो यहाँ पर धन को महिमा के साथ बोला कि जिसका धन है वही सब उसको पूछते हैं, सीधी सी बात तो है ही। ठीक चलो बात है। आगे सत्याबेन जी। प्राचीनै मुनि अपि मुनि भी मुनिर्भि रखी है। धनस्व उपयोगिता स्वीकृता आसीत। टीका पुराना लगेगा जी या पहले समय में? हाँ, पुराने पुराने या प्राचीन। मुनि भी, ऋषि भी, मुनि भी है जी। हाँ, कौन धन सी का विभक्ति है? उपयोग सभी करते, धन का उपयोग करते थे। नहीं नहीं, मुनि भी में कौन सी विभक्ति है? मुनीर मुनि मुनि। मुनि तो वह नहीं होगी जी। हाँ, मुनि प्रथमा नहीं होगी। प्रथमा कहाँ से आगे? मुनि भी शब्द में प्रथमा होती है, ये अभी तक हाँ ना, कैसे? तृतीया जी, तृतीया। हाँ, तृतीया बहुवचन है, पता तो है। आप हाँ जी, क्या हाँ जी, उल्टा सीधा तृतीया है बोलते हैं? जी। प्रथमा विभक्ति में कहीं भी आया क्या? हाँ, तृतीया है जी, तृतीया। हाँ, तृतीया प्राचीन ही मुनि भी, दोनों में एक सी विभक्ति वचन है, उन्हीं का उसी का विशेषण है। पुराने हाँ मुनियों जी, के द्वारा भी। मुनियों के द्वारा भी धन सभी करते सभी अपना नहीं, लिया। आप ही कहाँ पहुंच गए? पहले धनुष्य उपयोगिता तो बोलो। धनस्यो धनुष्य उपयोगिता। धन का उपयोग, हाँ, हाँ, उपयोगिता। उपयोग अलग उपयोगिता चीज है और सभी करते उपयोग उसका गुण हो गया उपयोगिता। धन की उपयोगिता। सभी करते अपनाते थे। स्वीकृता आसीत। स्वीकृता का क्या, अपना अपना हो गया ना जी, अपनाते थे या स्वीकार करना, स्वीकार स्वीकृत। स्वीकार करते थे। हाँ, की थी, उनके द्वारा भी स्वीकृति, उन्होंने भी स्वीकार किया था। क्या किया था? धन के महत्व को, हाँ धन जी, की उपयोगिता को स्वीकार किया था। उनके द्वारा भी स्वीकार की गई धन की उपयोगिता, कि धन बड़ा उपयोगी है, ये इन्होंने भी माना। स्वीकार क्या होता है? मानना। मानना। एक तो स्वीकार होता है किसी ने कोई चीज दी, उसको ले लेना, मतलब उसको मान लेना, उसने दिया तो ले गए। और यहाँ पर स्वीकृत मन से जो हो गया, उसको मानते थे। वो भी धन की उपयोगिता को उन्होंने भी स्वीकार किया था, माना था। हाँ जी। अतएव एव तैव धर्मार्थ कामोक्ष कामोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष आत्म के, कामोक्ष काम आत्मे मोक्ष आत्म के, आत्म के चतुर्वर्गे हम्म, अर्थस्य हम्म, धर्मांतर अंतरन धर्मानंतरम, धर्मानंतरम। स्थानम कर्तमस्ति हाँ, कृतम अस्ति। कृतमस्ति। इसलिए ही हम्म, ये तृतीय है ना जी। हाँ, तृतीया बहुवचन जैसे प्राचीन नहीं था, ऐसे तई आ गया। हाँ जी, ते तई ये तो के इसलिए ही उनके द्वारा, धन के द्वारा, उनके द्वारा, धन के द्वारा नहीं, उनके द्वारा। उनके द्वारा किसके द्वारा? मुनियों के द्वारा। मुनियों के द्वारा मोक्ष, ये चार चीजें हैं: धर्म, अर्थ, कर्म काम, और मोक्ष। काम मोक्ष। मोक्षात्मक चतुर्वर्गे, इसको क्या कहा जाता है? धर्म, अर्थ, काम और चार मोक्ष। वर्गों के। इनको चतुर्वर्ग कहा जाता है, चारों अच्छा का समूह। तो अच्छा, इस चार अर्थ, काम, काम मोक्ष वाले चतुर्वर्ग में अर्थस्य धर्मानंतर स्थानम कृतमस्ति। इसका क्या इन होगा जी? चतुर्वर्ग में अर्थ का स्थान कौन सा है?
है दूसरा हाँ दूसरा है ना। तो इस चतुर्वर्ग में धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग में अर्थ का अर्थस्य धर्म धर्मानंतरम स्थानम कृतम अस्ति। तो धर्म धर्म आप करते जाओ, अर्थस्य का क्या अर्थ है? मतलब हाँ है जी क्या कहा? अर्थस्य में कौन सी विभक्ति है, क्या अर्थ है? रुक जाओ जी, देखो रुक जाओ। धर्मांतरण उसको छोड़ दो ना, पहले अर्थस्य करो, एक एक शब्द को करते जाओगे ना तो फिर बन जाएगा। तो सप्तमी नहीं है जी। देखो ये तो आप लोग ही बताओगे ना कौन सी है। मैं सप्तमी मतलब कर करके भी राम शब्द ही नहीं पूरा हो रहा तो कैसे होगा काम? पूर्ववर्गे तो सप्तमी देवस्य रामस्य कौन सी विभक्ति? अर्थ से षष्ठी नहीं है जी। षष्ठी है ना, सप्तमी कहाँ से आ गए? रामे रामयो राम राम रामेशु वो होता है सप्तमी। ये षष्ठी है ना, रामस्य रामयो रामणाम षष्ठी है। षष्ठी का क्या अर्थ होता है? काके की हाँ जी, तो अर्थ करो इसको। अर्थ होता है धन को कहते हैं। खान धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ का धर्म का यो धर्म धर्म अनंतरम, अनंतर का क्या अर्थ होता है? अनंतर अनंतर का अंतर उसके अनंतर, कोई भी काम कहते हैं उसके अनंतर, तद अनंतर, उसके जिसका कोई अंत ना हो। मध्य में बाद बाद अनंतर तद अनंतरम, उसके अनंतर, अनंतर होता है बाद में। उसके देखो बाद अंतर तो हो गया जिसके बीच में अंतर हो, तो गैप हो। अनंतर उसके बीच में गैप नहीं है, उसके बाद एकदम बाद। ठीक है, हाँ जी अंतर अंतर हम उसके बीच में अंतर है दो दो तीन तीन चीजों का, किसी का भी अंतर। तो अनंतर अंतर नहीं है, तो उसके एकदम बाद। तो अब यहाँ पर क्या है? अर्थ का ध्यान धर्म के बाद में किया गया है। किया गया है। अब आया ना, धर्म के बाद क्या है? अर्थ आया ना, हाँ जी फिर काम है, फिर मोक्ष है। तो अर्थ की महिमा इतनी है कि हमारे ऋषियों ने तो ये किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार वर्ग हैं, इनमें दूसरा स्थान धर्म के एकदम बाद उन्होंने अर्थ को महत्व दिया है। मोक्ष को नहीं दिया, काम को नहीं दिया, पहले अर्थ को दिया। समझ में आया? अर्थ का मतलब क्या हो गया? धन। अब यहाँ धन की बात चल रही है, तो इस चतुर्वर्ग में, चतुर्वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, माना जाता है मनुष्य के चार पुरुषार्थ हैं। चार पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो चार पुरुषार्थों में यही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और इसमें पहले हमको धर्म का आचरण करना है, और संध्या में भी धर्मार्थ काम और मोक्षाणाम यही तो आते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शीघ्र प्राप्ति हो। तो पहले हम धर्म का आचरण करेंगे, धर्म के बाद अर्थ। धर्म हमने जीवन में अपना लिया, तो अब जो अर्थ हुआ वो धर्म के अनुसार ही होगा। धर्म तो अपना ही लिया, अब हम अर्थ धर्म छोड़ थोड़ी देंगे। अर्थ की प्राप्ति के लिए भी धर्म का ही पालन करेंगे, और उसके महत्व को देखते हुए धर्म के एकदम बाद अर्थ को लिया है, रखा है उसका स्थान धर्म। आगे इस बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी अब आगे ना धर्म के साथ जोड़ दिया उसको। बिल्कुल। धनोपार्जनस्य भवनी सावधानानि सन्ति। धन कमाना बहुत सावधानी। सावधान कहाँ पर? सावधान, सावधान शब्द है कहीं पर? साधनानी। हाँ साधनानी है ना। साधनानी का क्या होगा जी? साधन होता है साधन। अच्छा शब्द तरीके साधन होते हैं।
धन उपार्जनस्य क्या होता है? धन उपार्जन कितने बार आ गया ना ऊपर शब्द? धन उपार्जन कमाने के, धन को इकट्ठा करने के। हाँ, धन आगे इकट्ठा करने के बहुत साधन होते हैं। बहुत सारे साधन है, बहुनी साधनानि संति, बहुत साधन है। हाँ, हाँ, कैसे? सदोषानि निर्दोषानि। सदोषाणी निर्दोषाणी च। सदोषानि जी अच्छा साधन। दोष क्या होता है? दोष दोष तो जिसमें कोई दोष पाया जाता है। हाँ सदोषानी जी, दोष युक्त, दोष वाले, निर्दोषानी और दोष से बिना। बहुत सारे हाँ, साधन है, वो साधन दोष वाले भी दोष हैं, और दोष से बिना। जिनमें पाप होता है, दोष होता है, वो भी है, और निर्दोषानी दोष से रहित भी है। दोनों है हाँ, साधन। अब कैसे चोरनीय, कैसे? कप्टेन, सलपर्चेन, चौर्येण कपटेन, चोरियन, कप्टेन, सलपर्चेन, मिथ्या भाषणे। पंचेन, छल हाँ, प्रपंचेन। हाँ, चोरी इतना करो, चोर क्या इतना होगा करो। जी? चोर चोर के चोरी के द्वारा, कपट के हाँ, द्वारा, हाँ। छल छल के द्वारा है, छल प्रपंच मतलब धोखाधड़ी से। धोखाधड़ी से, मिथ्या झूठा भाषण से, हाँ, मिथ्या भाषण क्या हो गया? झूठ बोलकर, हाँ जी, हाँ जी। और उत्कोच ग्रहण। ये क्या होता है? उत्कोच ग्रहण क्या होता है? पता है किसी को? इसका नहीं दे रहा जी। उत्कोच होता है रिश्वत। अच्छा, घूस और ग्रहण मतलब लेना, रिश्वत लेने से। लेना, ग्रहण करना। याद रखना, उत्कोच रिश्वत लेने से। अन्य सच्चानुचित साधनम धनम। धन प्राप्त। इसको कैसे तोड़ोगे? अन्य ही च अनुचित साधने ही धनम। हाँ, अन्य साधनों से प्राप्त कर हाँ, सकते। और अन्य ही च भी आ गया ना, और अन्य और अन्य अनुचित साधनों के द्वारा, साधने ही। द्वारा प्राप्त हो सकता है, कर सकते हैं। हाँ, धन प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे हाँ, सदोष हो गए, निर्दोष हो गए? हाँ जी। बताओ, परंतु सदोष सदोष है निर्दोष है? सदोष सदोष। दोष वाले हैं ना, चोरी, कपट, हाँ छल, जी, प्रपंच, धोखाधड़ी, झूठ बोलने से, रिश्वत लेने से, और अन्य अनुचित, अनुचित मतलब गलत साधनों से धन प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हाँ, तद तदधवन तत्धनम, तत्धनम। धनम विनाश कर्मे भवति। परंतु ये विनाश के, परंतु वह धन विनाश करने वाला ही होता है। होता है। विनाश करने वाला ही होता है। कौन सा? ये जो ऊपर के साधनों से कमाया जाता है, हाँ जी, इनसे किया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है, परंतु वह धन, धनम, वह धन नाश करने वाला ही होता है। सर्वदा शुद्ध उपाय सर्वही क्या बोल रहे हो? सर्वई सदा सर्वही। सर्वदा हाँ, शुद्ध सदुपाय उपाय धनोपार्जन कर्तव्यम। अतः सर्वैः सर्वदा सदुपायैरेव धनोपार्जनम कर्तव्यम। इसलिए हाँ जी, सब सदा सबके द्वारा,
सबके द्वारा, सर्वे ही सबके द्वारा, सर्वदा, सदा, सदा, हाँ, सदुप का यो सदुप पाए का सद उपायैः एव, सद होता अच्छे, सज्जन में जैसे बोलते हैं अच्छा जन, अच्छे से ही, से धन कमान हाँ, इकट्ठा करना, हाँ, धन कमाना चाहिए या धन इकट्ठा करना चाहिए। ऐसे इसलिए सबके द्वारा सदा अच्छे उपायों से ही धन कमाना चाहिए। चलो जल्दी से आप तो आरती थी। विद्या अध्ययनन कृषि कर्मणा व्यापारन व्यापारेण व्यापारेण, व्यापारेण मतलब विद्या प्राप्त करना या पढ़ना, विद्या अध्यापनेन, विद्या पढ़ाने से, खेती का काम करना, हाँ, व्यापार के काम से, व्यापार के द्वारा, हाँ, सवैया, सवैया का सब, सेवा से, सेवा से, श्रम से, सब में यद, तृतीया विभक्ति है, हाँ जी, परीक्षा और परिश्रम से, या परिश्रम से, या धनम उपार्जितम भवति, यद धनमुपार्जिते भवति, मतलब इन कामों जो धन उपार्जित होता है, धन को पढ़ वह फल देता है, हाँ, तत्फलति फलति, फलित, वही हाँ, फल वो देता है। वह फल देता है। तने ते नेव मनुष्य से श्री वृद्धि हाँ, श्री वृद्धिर्भवति, भवती, उससे ही, तेन एव, उससे ही, किससे, ये जो अभी ऊपर चीजें बताई ना, विद्या अध्यापन, विद्या पढ़ाना, कृषि कर्म करना, व्यापार, सेवा और परिश्रम से जो धन कमाया जाता है वही फल देता है। उससे ही मनुष्य की वृद्धि होती है, श्री वृद्धि होती है, सुंदर धन की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। अतः सर्वे शुद्ध सदुपायी रेव सदा धनोपार्जन कर्तव्यम च तस्य वे करणीये। आगे छोड़ो ना, पहले इसको करो। इसलिए सब अच्छे, सबके द्वारा, सर्वे किया, सबके द्वारा, सदा मतलब अच्छे कर्म करके धन, अच्छे उपायों के द्वारा, अच्छे कर्म करके नहीं है, उपाय है, साधन, अच्छे उपायों के द्वारा ही, द्वारा धन को और धन को इकट्ठा करना चाहिए। हाँ, धन कमाना चाहिए या धन इकट्ठा करना चाहिए। आगे बोलो। सत्कर्म तस्य वे करणीय हो तो गया जी, ये बोल दिया, सत्कर्म सोचो तस्य व्यया करणीय, बोल दिया। हाँ जी, बोला था जी। इसका क्या अर्थ हुआ? सत्कर्म जी अच्छे कर्म से, मतलब अच्छे साधन से, ये तो साधना से है, कर्म है, मैंने खर्च अच्छे करना साधन के ऊपर आ गया सदुपाय, यही अच्छे साधनों से इकट्ठा करना चाहिए। अब क्या आ गया? सत्कर्मसु, ये कौन सी विभक्ति है? कर्मसु सप्तमी, सप्तमी बहुवचन है ना, इसका अर्थ क्या? कौन सी जी? सत्य कर्म, और अच्छे कर्मों में, अच्छे कर्मों में उसका व्यय करना चाहिए, उसको खर्च करना चाहिए, ठीक, अच्छे साधन से कमाना चाहिए और अच्छे कर्मों में उसका खर्च करना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, वही नहीं बोला आप। कमाना अलग चीज हो गया, अब कमा तो लिया, अब खर्च भी हम अच्छे कर्मों में करें।
हाँ जी आंटी जी आपकी बात आ गई ना। हाँ जी, हाँ जी। तो कमाए भी अच्छे तरीके से और